हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का क्यों किसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो आज भी वो चीज़ें कंटिन्यू और उसके लगभग फिफ्थ जो चैप्टर होते हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा है या फिर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे के सारे सीक्वेंस वाइज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर प्लस में उसके साथ साथ आपको जो इंडियन इकोनॉमी पूरी की तरह से हमने कंप्लीट कर दी है, तो आप उस सारी चीज़ों को आप जाके प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 है बैंकिंग, और बैंकिंग का जो पार्ट है सेकंड। और ये जो हमारी वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें होगा कि हमारा जो एक एग्जाम में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो और बैंकिंग से रिलेटेड जो वीडियो वगैरह बनेगी वो। तो आज हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन क्या आता है पेपर में 6 नंबर का। तो क्वेश्चन ये होता है कि वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया समझाइए। मतलब आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से वाणिज्य बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझना साख सृजन का मतलब कैसे क्या होता है। तो साख सृजन का जो सीधा सा मतलब होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, मतलब जिसमें हमारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट वगैरह जिसमें हम खुलवाते हैं, तो वो बैंक पैसा कैसे जनरेट करते हैं, मींस पैसा वो कैसे बनाते हैं, वो पूरी प्रोसेस को हमें क्या करना है, एनालाइज करना, हमें उसको समझना है। तो यहाँ पर वो चीज ये कह रहा है कि जो वाणिज्य जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके द्वारा साख सृजन कैसे सृजन होते हैं, साख सृजन मतलब पैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वो पैसा बनाने के लिए उसकी बेसिकली क्या होता है कि 2 मान्यताओं पर आधारित होती है, और 2 मान्यता अगर हम लागू नहीं करेंगे तो हमारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो हमें 2 चीजें मान के चलना पड़ेगा। तो पहला क्या होता है, यहाँ पर पहली मान्यता क्या करिए, संपूर्ण लेन देन बैंक के माध्यम से होना चाहिए। पहला क्या कह रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या मान्यता में, कि जितने भी ट्रांजेक्शन होने, अगर आप लोग सुई से लेके कार तक अगर आप परचेज करते हो, अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीदते हो, तो वो सारे जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, मींस कि ऑनलाइन थ्रू होना चाहिए। मतलब वहां पर कैशलेस की बात, मतलब ये पूरा जो सिस्टम होता है कैशलेस की बात करता है, मतलब कैश में कोई भी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। और दूसरा कह रहे हैं कि सभी बैंक एक ही इकाई है, मतलब जितने भी बैंक होंगे आप किसी भी बैंक के थ्रू, किसी भी बैंक के माध्यम से आपका ट्रांजेक्शन करिए तो कहने के बैंक के थ्रू ही माना जाएगा। तो ये जो 2 इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को हमें मान के चलना होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी पूरी बातें कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा लागू होगा। इसके अलावा हमें क्या देखना है, यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या होगा कि आपको 2-3 चीजें दो चीजें आपको दी होगी। इन केस अगर आपको एग्जाम में 2 चीजें आपको नहीं दी जाती है तो आप 2 चीजें अपने अकॉर्डिंग आप कोई उसको मान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको कवर करने के लिए मैंने माना कि प्रारंभिक जमा, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था उसने फर्स्ट टाइम कितने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करवाया, उन्हें 10,000 मतलब 10,000 रुपए उन्होंने जमा करवाया। और जो केंद्रीय बैंक द्वारा जो डिसाइड हो गया LRR, मतलब इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है। तो LRR यहाँ पर आपका 10% है। ठीक है, ये हमें देखना है, इसको हम अभी आगे समझेंगे होता है क्या। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि अब हमारे मतलब बैंक के पास कितना पैसा है। तो बैंक के पास सिंपल सा कितना 10,000 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाता है तो बैंक क्या करेगा कि उस 10 फर्स्ट टाइम में क्या होगा, किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए जमा करवाया। इस टेबल को पूरा एनालाइज करना है, और आप लोग इसको कॉपी पेन लेकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए जमा करवाया। अब होगा क्या कि जो भी जिस भी बैंक में उसने करवाया, क्योंकि हमने बताया कि सारे ट्रांजेक्शन हमारे बैंक के माध्यम होना चाहिए, प्लस हमारा जितने भी होना चाहिए, मतलब और किसी बैंक के थ्रू कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाया। ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो अब क्या होगा कि जिस बैंक में करवाएगा तो वो बैंक क्या करेगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा, मींस कि RBI द्वारा जो डिसाइड है LRR, उसका क्या करेगा 10%, मतलब 10,000 का जो 10% होगा वो क्या अपने पास रख लेगा। मतलब अगर हम 10,000 का 10% निकालते तो कितना होगा 1,000। तो वो जो कॉमर्शियल बैंक होगा, जो व्यापारिक बैंक होगा, वो 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए रखेगा। हाँ, यहाँ पर आपको चीजें समझना कि जो LRR होगा उसमें केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंक को कहेगा कि आपके 1,000 रुपए में से आप 1 रुपया भी इधर उधर नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है, आपके पास कितना पैसा बचा हुआ 9,000, आप 9,000 रुपए का आपका कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप 1,000 रुपए में से आप 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करोगे। तो ये उसकी गाइडलाइन होती है, उसकी मान्यता होती है। अब क्या करेगा कि जो कोई भी व्यक्ति अगर उधार लेता है तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो कॉमर्शियल बैंक है उस व्यक्ति का, फिर उस बंदे का क्या करेगा, अकाउंट खोलेगा, और उस अकाउंट में क्या कर देगा, उसको 9,000 रुपए का उसको ट्रांसफर कर देगा। तो आप इस चीज को सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए जमा करवाते हैं और फिर उसमें से LRR इतना बचा लेगा, अब
कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, बचा कितना 9000, तो 9000 किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, कोई बिजनेसमैन वगैरह कोई हो गया, उसको क्या उधार देगा। उधार देने का मतलब क्या है कि वो पैसा उसके अकाउंट में गया, मींस कि वो पैसा घूम फिर के कहां पर आ गया, कॉमर्शियल बैंक में। ये हो गया। अब फिर देखिए दूसरे स्टेज पे क्या हो गया, अब पैसा कितना हो गया 10,000 पहले था, अब कितना हो गया 9,000 रुपए आ गए। तो फिर कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा कि अपनी गाइडलाइन के अनुसार, मतलब जो भी वहां पर एलआरआर डिसाइड है, वो क्या करेगा और 9,000 का 10% निकालेगा, कितना हो जाएगा 900 रुपए। अब उस 9,000 रुपए में से 900 रुपए क्या करेगा, वो एलआरआर के रूप में रखेगा और उस 900 रुपए में से वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सारे उसमें से 1 रुपए इधर उधर निकलेगा। तो अब बचा कितना कि 9,000 रुपए में से कितना हो गया 8100 मींस 8,100 रुपए। तो अब वो क्या करेगा, फिर कोई व्यक्ति अगर उधार लेने आता है तो वो क्या करेगा, उसके अकाउंट्स खोलेगा, ठीक है, उसका जो भी अकाउंट होगा मतलब उसके अकाउंट में खोलेगा, न्यू अकाउंट क्रिएट करेगा और उसको क्या करेगा, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। अब उसके अकाउंट में इतने होंगे, तो वो पैसा कैश की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पे बार बार आप चीज को नोटिस करना है, कैश की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका 8100 रुपए क्या होगा, उस बंदे के अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट होगा। अब वो पैसा कहाँ दोबारा अकाउंट में आ गया, तो फिर क्या करेगा, जो कमर्शियल बैंक होगा वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार वो क्या करेगा कि जो 8100 रुपए बैंक में है, उस 8100 रुपए का 10% क्या करेगा अपने पास रखेगा, मींस कि जो 10% अगर हम 8100 का निकालेंगे कितना होगा 810 रुपए। अब और 810 रुपए में से वो कमर्शियल बैंक 1 भी रुपया इधर उधर कुछ नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल सेफ रखना पड़ेगा। और फिर उसमें से क्या करेगा, 8,000 में से क्या करेगा, उसके जो बचे हैं 7,290 रुपए वो क्या कर सकता है, उधार दे। अब अगर कोई तीसरा पर्सन आता है उधार लेने, तो उसका क्या करेगा, दोबारा अकाउंट क्रिएट करेगा और उस बंदे के अकाउंट में दोबारा पैसा क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इससे क्या होगा, फिर ये पैसा घूम फिर के कहां पर ही आ जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा नोटिस करना, और ये जो प्रोसेस होगी ना ये बहुत लंबी जाएगी। तो हमें यहाँ पर करना है कम से कम एटलीस्ट हमें 4 से 5 तक करके इसको दिखा देना और बाकी हमें डॉट डॉट कर देना। अब और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कुल राशि लिखना। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है, अब हमें ये समझना कि रियल में कमर्शियल बैंक ने कितना पैसा जनरेट किया, मतलब 10,000 रुपए से उसने कितना पैसा बनाया। तो इस पैसे को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक आता है मुद्रा गुणा, मतलब मनी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1 में LRR। तो 1 LRR कितना था 10%। अब परसेंट का मतलब क्या था यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर परसेंट लिया था उस परसेंट के लिए 100 हमने ऊपर कर दिया, तो इसको कट कर देंगे कितना 10, मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास फर्स्ट डिपॉजिट जितना भी आया था उसका 10 गुना उसने पैसा बनाया हुआ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगर मैं इसको क्या कर लूं कि जो 10,000 है ये आपका फर्स्ट डिपॉजिट ये रहा, तो अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो 1 लाख रुपीस में से क्या करें, और आप चीज थोड़ा सा नोटिस करना हमेशा कि जब आपकी कुल राशि कितनी 1 लाख रुपए की, मतलब कमर्शियल बैंक ने कितना पैसा जनरेट कर लिया 1 लाख रुपए, और जो आपका फर्स्ट डिपॉजिट होता है ना वो लास्ट में क्या बन जाएगा आपका LRR, क्या बनेगा LR। दोबारा क्या कह रहा हूं मैं आपको कि जो आपका फर्स्ट डिपॉजिट होता है, जो फर्स्ट प्रारंभिक जमा होती है वो लास्ट में जाके क्या बन जाएगी LR। अगर आपको इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप इनको सबको टोटल करोगे जब तक ये पूरी प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती, तो ये तब तक आपके यहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये हो गया। और अब आप क्या करोगे 1 लाख रुपए में से क्या करोगे आप 10,000 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ गया आपका 90,000। तो 90,000 रुपए क्या करेगा उधार देगा। तो इस चीज को थोड़ा सा और आपको क्या करना है, आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, मतलब ये सारी चीजें आपको लिखनी है, टेबल बनानी, बस थोड़ा सा करना है कि आपको टेबल के नीचे ये जो पूरी आपने स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेस को पूरा आपने देखा है यहाँ पर, उस प्रोसेस को आपको शब्दों में क्या वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, मतलब 3 से 4 पॉइंट बना के आप उसको अच्छे से वहां पर आप लिख सकते हो। इससे होगा भी कि आपका जो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट होगा ना, ये जो एग्जामिनर होगा उसको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उस चीज को वो समझ जाएगा। तो यहाँ तक आपको प्रोसेस करनी है और द फाइनली आपका जो आंसर होगा पूरा का पूरा 6 नंबर का बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस में बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिए। इससे होगा कि जो आपकी आने वाली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होगी वो आपको कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।